और आज हम एक प्लेटफॉर्म पर भी बैठे हैं, खिदमत खल्क, एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नाराज तो नहीं होंगे अगर एक जुमला कह दो? सुभान अल्लाह कहना भी जायज है, वैसे तो हाँ कहना भी जायज है। इन्हें चुप शाना बनया करो, कदे माड़ा मोटा बोल भी लिया कर। इस वास्ते कि जी कौम दीन दी महफिल ना बोले ना, तो फिर उन्होंने सियासी महफिल बोलना पैंदा है। तो इस वास्ते थोड़ा जा ख्याल कर लो भी आप कितने बोलना है। अब जरा समझिए जुमला जो अर्ज करना चाहता था। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये खिदमत खल्क कोई आज की इजाद नहीं है, ये दीन का वकार है, ये दीन मुस्तफ़ा का हुस्न है। और यही तो वो प्लेटफॉर्म है जो अल्लाह के नबी ने हमें अता फरमाया। आप देखना रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया क्या करना जो बंदा बंदों के काम आता है, फिर अल्लाह उस बंदे के काम आता है। अगर कोई बंदा दीन का काम करता हो ना, तो फिर नजरें उठती है, ले ए कल ते ही इदा सी, उन्होंने आ काम किया, अच्छा विचों इन्हें इदा किया होना। अच्छा फिरता तो हमारे सामने वेला ही है, लेकिन फिरदा गड्डियां थे, काम करदा कोई नहीं, थे लट्ठे काटन तो थले कपड़ा जुती कोई नहीं है। ये हमारे एतराज होते हैं। और मियाँ ये नसीब की बात है, कोई किसी के लिए सुख पैदा करता है, कोई किसी के लिए दुख पैदा करता है। ये हमने देखा है ना, ये हमारे माशरे में दो तरह की मक्खियां हैं। एक है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी आपको कभी भी रूढ़ी के ढेर पे नजर नहीं आएगी, वो जब भी नजर आएगी ना, वो आपको खेतों खलियान और बागों और गुलिस्तानों में नजर आएगी। और गुलिस्तान के अंदर वो देखती है सबसे हसीन फूल कौन सा है। लेकिन एक होती है ये गंदी मक्खी जरासीम वाली, वो सारा जिस्म आपका सुथरा हो, पाकीज़ा हो, खुशबू लगी हो, वो सारा जिस्म फिर के देखती है गंदी जगह कौन सी है, जख्म कहां से है, पीप कहां से बहती है। और अगर हम किसी का हाथ नहीं बटा सकते, अगर हम किसी का दस्तो बाजू नहीं बन सकते, तो फिर हम ये तान वाली नजर उतार के और ये ऐनक तासुब वाली उतार के, नफरत वाली हम बात खत्म करके हम एक जुमला मोहब्बत का तो कह सकते हैं। और सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया लोगों याद रखना, जो बंदों के काम आता है रब फिर उसको अपने कामों से बेनियाज कर देता है। का फिर उसके काम कौन करता है? का उसके काम अल्लाह अपनी शान करीमी से खुद करता है। तो जब अल्लाह ने खुद वादा ले लिया, ओ बंदों के काम आ, तेरी अपनी परेशानियां मिटाना तेरे खुदा का काम है। और सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया औ तक्शिफु अन्हु कुर्बा, अगर कभी दिल करे ना मैं बेहतरीन काम करूं, सबसे अच्छा काम करूं, तो काम मुआशरे में कोई दुखी बंदा देख ले, औ तक्शिफु अन्हु कुर्बा, कोई मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत दूर कर, बीमार पड़ा है इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाई मुहैया कर, कोई लागर पड़ा है, कमजोर पड़ा है, उसको हेल्प की हाजत है तो अपने बाजू पेश कर। और फिर अगर कोई बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं, फीस के लिए पैसे नहीं है, कामयाबी और उनका मुस्तकबिल दांव पे लग रहा है, तो क्या कर, अपने पैसे में से कुछ ना कुछ दे। का जब तू किसी के काम आएगा, औ तक्शिफु अन्हु कुर्बा, किसी की मुसीबत को टाल देगा, तो फरमाया तू किसी की मुसीबत नहीं टाल रहा, दरअसल इन्वेस्ट करके तू अपनी मुसीबतों का हल निकाल रहा। क्या होगा, तू किसी के काम आ रहा है तो अल्लाह ताला नतीजे में तेरे काम हल कर रहा है। और भाई आज हम सोचते हैं मैं मुसीबत से निकल जाऊं फिर किसी को निकालूंगा, हम एक हल करते हैं आगे से नई बड़ी मुसीबत आ जाती है, एक दुख से निकलते हैं नया दुख आ जाता है, एक परेशानी से निकलते हैं नई परेशानी आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया औ तक्शिफु अन्हु कुर्बा, लोगों मुसीबतों से नजात चाहते हो तो फिर क्या करो, लोगों की मुसीबतें खत्म करो, लोगों को मुसीबतों से निकालो। और जो लोगों की मुसीबतों से निकालता है लोगों को, फिर रब फायदा क्या देता है, या तो उसको मुसीबतों में आने नहीं देता, अगर मुसीबतें आ जाएं तो रब उनको कफूर फरमा देता है। लेकिन होता कब है, जब बंदे के अंदर यह जज्बा पैदा हो जाए कि मैंने किसी की मुसीबत दूर करनी है। जबकि आज तो हम औरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, हम कहते हैं मैं मुसीबत से मेरी जान छूट जाए, और कोई मरता है तो मरे, बचता है तो बचे। नहीं मियाँ, ये जिंदगी है गुजर जाएगी, अपने लिए कमाएंगे तब भी गुजर जाएगी, किसी के लिए कमाएंगे तब भी गुजर जाएगी। अपने लिए कमाई हुई जिंदगी औरों की विरासत होगी, और औरों के लिए गुजारी हुई जिंदगी ये हमारी आखिरत में सरमाया होगा, ये हमारी आखिरत की जमा पूंजी होगी, ये हमारा आखिरत का बैंक बैलेंस होगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था माल तीन होते हैं, जो तूने पहना बोसीदा कर दिया, जो तूने पहना बोसीदा कर दिया, दूसरा जो तूने खाया और उसको हजम कर दिया, और कहा तीसरा माल तेरा नहीं है, वो तो जायदाद है, वो तो जायदाद है, वो तेरा नहीं है, वो तेरे बीवी बच्चों और जो दूसरे वरासा है वो उसका है।
अजीज, इस हदीस पाक का वो जुमला सुनिएगा। आप फरमाया, तेरा माल कौन सा है जिसको तू अपनी आखिरत के लिए बेच रहा है। अब देखिए, किसी को हम सुरूर कल्ब देने के लिए कुछ देंगे तो हम अपनी आखिरत में जमा करेंगे, किसी की मुसीबत दूर करने के लिए देंगे, हम अपनी आखिरत संभालेंगे। और मेरे आका ने फरमाया, अगर हो सके ना तो फिर एक तीसरा काम भी कर दिया करो। अगर कोई कर्जदार हो ना, उसका कर्ज चुकाने की हिम्मत ना हो तो कहा चुपके से फिर उसका कर्ज चुका दिया करो। और तकदी अन हो देना, किसी का कर्ज किसी का उतार दो, किसी का कर्ज चुका दो। एक बहुत बड़े अल्लामा साहब गुजरे हैं, पुराने बुजुर्गों में उनकी बहुत बड़ी किताब भी है एक। वो दीन पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए ना, तो पैसे नहीं थे। वो मदरसे के साथ जो दुकान थी ना, वो थी किसी गैर मुस्लिम की, यहूदी की थी। उसको जाके कहा, मियाँ हम परदेसी हैं, दीन पढ़ने के लिए आए हैं, हम खाता लगवाना चाहते हैं आपकी दुकान पे। दीन इधर पढ़ेंगे, जो खर्चा है तेरी दुकान से करेंगे। जब हमारा दीन का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर हम मजदूरी करेंगे, तेरा कर्ज चुका के चले जाएंगे। उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है बेटा, पढ़ो। दोनों साथी पढ़ने के अंदर मसरूफ हो गए, अच्छे आलिम बने। जो खर्चा होता दुकान से ले लेते और लिखवा दिया जाता। जिस तरह पढ़ाई मुकम्मल होगी ना, कहा हाँ मियाँ बता हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब हम मेहनत करके आपका कर्ज चुका देते हैं। दुकानदार ने कहा, बेटा तुम दीन पढ़ने आए थे ना? कहा हाँ दीन पढ़ने आए थे। कहा दीन तुम पढ़ते रहे हो, खर्चा तुम करते रहे हो, मैं तो सिर्फ लिखता ही था। का अल्लाह ने मेरे कमाने में उतना फायदा नहीं दिया जितना तुम्हारे खर्च करने पे दिया। उसने ना वो तालिब इल्म वाली जो कापी थी ना, वो फाड़ के कहा, जाओ तुम्हारा खाता साफ है और मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ कर दिया। वो नौजवान थे, वो अपने इलाके की तरफ वापस आ गए। कुछ सालों के बाद वही आलिम हर में काबा के अंदर हज बैतुल्लाह के लिए गए ना, वो तवाफ कर रहे थे, तो वही यहूदी आगे तवाफ कर रहा था। उसका हाथ पकड़ के कहा, ओए मियाँ तू तो यहूदी नहीं था? था। का फिर ये इस्लाम की दौलत कैसे मिली? का जिस दिन मैंने तुम्हारे वो कर्जे वाली कापी फाड़ी थी ना, का उसी दिन ही कुफर वाले खाते से निकाल के मेरे नबी ने नाम इस्लाम वाले खाते में डाल दिया था। का उसी दिन ही आंख सोई नसीब जागा, अल्लाह के नबी की जलवा करी। आपने फरमाया दीन पढ़ने वालों पे खर्च करता है, हम तुझे ये एहसास देते हैं कि जो दीनदारों के काम आता है, फिर हम उसको जहन्नुम का ईंधन नहीं बनने देंगे, बल्कि हम उसको जन्नत का हुस्न बना के रखें। का बस वही काम वही मेरी नेकी मेरे काम आ गई। अजीज, अगर हम किसी को कर्जदार देखते हैं तो उसका कर्ज चुकाइए। और फरमाया औ तत्रुदु अन्हु जुआ, अगर हो सके तो लोगों के लिए इज्जत वाला दस्तरखान लगा दिया करो। तो आज के इस सबक के अंदर मैंने इस हदीस पाक के तनाजुर के अंदर कुछ अखलाकियात आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।